कुछ फिल्में होती हैं जो याद रह जाती हैं और कुछ फिल्में होती हैं जो इतिहास बन जाती हैं। सन 1997 में एक ऐसी ही फिल्म आई थी, बॉर्डर। यह सिर्फ एक युद्ध पर बनी फिल्म नहीं थी, यह एक मां की पुकार थी, एक सैनिक की सांस थी और एक देश की धड़कन थी। और अब 26 वर्षों के बाद उस आग को फिर से जलाने का वक्त आ गया है, क्योंकि बॉर्डर 2 आ रही है। और इस बार यह सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि सच्चाई, राजनीति और बलिदान का सिनेमाई दस्तावेज होगी। बॉर्डर एक ऐसी फिल्म जिसने 90 के दशक की हिंदी सिनेमा को बदल कर रख दिया। जेपी दत्ता के निर्देशन में बनी यह फिल्म लौंगी में लिपटे जवानों की वो कहानी कह गई जिसे आज भी हर देशभक्त आंखें नम होकर याद करता है। सनी देओल का कैरेक्टर मेजर कुलदीप सिंह, एक ऐसा किरदार जो अब किसी किताब में नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल में बस गया है। डायलॉग था, हम तो अपने देश की सरहदों की हिफाजत करते हैं, जान दे सकते हैं, ले भी सकते हैं। ये लाइन सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, देश के डीएनए में उतर गई थी। अब बात करते हैं बॉर्डर 2 की। वासी को डीम बाढ़े की सूत्रों की माने तो इस बार कहानी आधारित होगी 1971 के भारत पाक युद्ध पर, जब भारत ने एक नहीं 2 जंगें लड़ीं, सीमा पर भी और अंदरूनी मोर्चे पर भी। इस बार सनी देओल का किरदार सिर्फ एक सैनिक नहीं होगा, बल्कि एक रणनीतिक नेता जो सिर्फ गोली नहीं चलाता बल्कि जंग की दिशा तय करता है। कल्पना करो, एक ऐसा सीन जहां एक ओर पाकिस्तान की गोलियों की बौछार हो रही है और दूसरी ओर भारत की संसद में बैठकर एक अफसर अपनी आत्मा को चीरते हुए कहता है, अगर आज हमने चुप्पी साध ली तो कल ये तिरंगा भी जवाब मांगेगा। सनी देओल कोई आम अभिनेता नहीं है, वो एक प्रतीक हैं उस गुस्से का जो हर भारतीय के भीतर तब जल उठता है जब कोई सीमा की ओर आंख उठाता है। गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और यह साबित कर दिया कि देशभक्ति अभी भी सबसे बड़ी ताकत है। अब जब बॉर्डर 2 की अनौपचारिक घोषणा हुई तो पूरा देश एक बार फिर तैयार हो गया है सनी पाजी की गर्जना सुनने के लिए, क्योंकि जब वो कहते हैं धरती मां की लाज है ये सरहद, इसे कोई झुका नहीं सकता, ये तो लोगों की नसों में खून नहीं आग दौड़ने लगती है। बॉर्डर 2 अगर 1971 पर आधारित होगी तो यह वो दौर होगा जहां वायुसेना, नेवी और जमीनी सेनाओं ने मिलकर इतिहास रचा था। लेकिन आज तकनीक भी युद्ध का हिस्सा बन चुकी है। ड्रोन, साइबर अटैक, सैटेलाइट डेटा। तो क्या बॉर्डर 2 हमें एक हाइब्रिड युद्ध दिखाएगी? क्या यह फिल्म हमें वो बताएगी कि एक सैनिक की बंदूक से ज्यादा अब उसकी जानकारी और टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है? क्या इसमें दिखेगा कैसे दुश्मन सिर्फ सीमा पार नहीं, हमारे सिस्टम के अंदर भी छिपा होता है? जैसे ही बॉर्डर 2 की खबरें आईं, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। बॉर्डर 2 सून ट्रेंड करने लगा। लोगों ने लिखा, अब फिर से सनी की दहाड़ चाहिए, अब फिर से आंखों में आंसू और सीने में गर्व चाहिए। बॉर्डर 2 होनी चाहिए हर युवा के लिए जिसे देशभक्ति समझाने की जरूरत है। वे ये फिल्म नहीं, एक नई पीढ़ी का बोध होगा जो टिकटॉक और रील से निकलकर सीमा पर शहीद होने की कल्पना करेगी। फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग मानते हैं बॉर्डर 2 अगर उसी ईमानदारी और जज्बे से बनी जैसे पहली बॉर्डर बनी थी तो यह इतिहास दोहरा सकती है। निर्देशक जेपी दत्ता की बेटी और फिल्म निर्माण से जुड़े सूत्रों का कहना है, इस बार फिल्म को और ज्यादा इमोशनल, ग्राउंडेड और रियलिस्टिक बनाया जाएगा। कोई बनावटी नायक नहीं, बल्कि असली सैनिकों के दर्द, उनकी हंसी और उनके पीछे छूट गए घरों की चुप्पी भी सुनाई देगी। बॉर्डर 2 जब भी आएगी, वो सिर्फ टिकट काउंटर का हिसाब नहीं करेगी, वो हर भारतीय के दिल में एक सवाल रखेगी कि क्या हम आज भी उस जमीन के लिए मर मिटने को तैयार हैं जिस पर हम हर दिन चलते हैं? ये फिल्म उस धूल को सलाम करेगी जिसमें हमारे सैनिकों का खून मिला हुआ है। और शायद फिल्म खत्म होने के बाद थिएटर की कुर्सियों से ज्यादा लोगों की आंखें भीगी होंगी और यही होगा सिनेमा का सबसे बड़ा विजय। मैं हूं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं AI एंटरटेनमेंट की खास रिपोर्ट, जहां फिल्में नहीं जज्बा चलता है। बॉर्डर 2 पर हम नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि यह कोई फिल्म नहीं, यह एक सौगंध है। वीडियो पसंद आया तो ताली नहीं सलामी दो और सब्सक्राइब करके इस सफर में हमारे साथ चलो, क्योंकि ये कहानी अभी बाकी है।